आजमगढ़ जिले में मानवता और सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए समाज सेवी व उद्यमी इंजीनियर सुनील कुमार यादव शुक्रवार को जिले के फरियां स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्धजनों के बीच समय बिताकर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों के साथ बैठकर भोजन भी किया और उनका सम्मान भी किया। वृद्धा आश्रम पहुँचने पर वहाँ रह रहे बुजुर्गों ने इंजीनियर सुनील कुमार यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने वृद्धजनों का दुख दर्द सुना और उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उनके इस आत्मीय व्यवहार से वृद्धा आश्रम का माहौल भावुक हो उठा। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर सुनील कुमार यादव बुजुर्गों के साथ उस पंक्ति में बैठकर भोजन करते नजर आए। वहां मौजूद लोगों ने उनके इस व्यवहार को केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि सच्ची संवेदनशीलता और अपनापन बताया। कई बुजुर्ग उनके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से भावुक हो उठे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि माता पिता की सेवा करना हर व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि बढ़ते वृद्धाश्रम समाज में गिरते पारिवारिक और नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें योग्य बनाया, आज वही बुजुर्ग अपने परिवार से दूर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने माता पिता का सम्मान करें और कभी उन्हें अकेलापन महसूस होने न दें। समाज सेवी की इस मानवीय पहल की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रयास से समाज को सकारात्मक संदेश देते हैं और युवाओं को बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं, जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना, और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना जरूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में ना रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धाश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धाश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम, एक मुझे यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है, तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन भी बिता लेता है तो इन बुजुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है। इसमें से एक एक बुजुर्ग, एक एक माता, एक एक बाबा अपने बच्चे को खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, जो भी इनका हालचाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं,
किसी भी पार्टी विशेष में हूँ, किसी भी सेवा भाव में हूँ, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे। और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में है, जो कि समाज सेवा करते हैं। तो इन बुजुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर हैं, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर हैं। हम इनको थोड़ा सा सुकून दे पाएंगे। वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं। और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है। लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को, अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे। और इनकी अपनी जिद की वजह से, मतलब मैं एक इस चीज़ को उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर वृद्ध होने के बाद बुजुर्गों को छोड़ दिया आपने, यही इसी को उल्टा कर लीजिए कि आपके पैदा होने के बाद आपको छोड़ दिया होता है इन्होंने, तो क्या होता आपका? आप कहाँ भटक रहे होते, किस हाल में होते? आप आज इनको छोड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हो और अब आपके जीवन में इनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो सक्षम हुए हो आप, जिसकी वजह से आप ये फैसला ले पा रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, उस सक्षम बनाने लायक इन्होंने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अपना पसीना, अपना खून लगाकर आपको इस लायक बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता, कतई सुखी नहीं रह सकता। एक तरफ देखा जा रहा है, इसको ना थोड़ा सा अलग कहूँगा। कुछ जगहों पे, मतलब कुछ, जैसे मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धा आश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है। वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे शिक्षा तो कहीं से कहीं तक मतलब ये रोल प्ले नहीं करती कि आप शिक्षित हैं इसलिए आप अपने घर के लोगों को जो है कि छोड़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद सामाजिक दबाव या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, या मैं उसको कह नहीं सकता, ये मेरे जीवन में कभी घटित होने वाला नहीं है। और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मतलब मेरे घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। आप अगर तो